Hello guys, welcome back to my channel, and for those who don't know me, hi, I am Anshika. So as you read by the title, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. सो बेसिकली क्या था कि मैंने एज सच फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसे स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी कि मुझे हाँ इस एग्ज़ाम के लिए करना है. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट. मैंने 1 ईयर ड्रॉप किया था. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड लाइकवाइज मैंने ये एग्ज़ाम भर दिया था. जैसे मोस्ट ऑफ द जो आप लोग वीडियो देख रहे होगे मोस्टली ने यही किया होगा. तो मैं सेम ही प्रिपरेशन होती है एज सच, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड बस इसमें जीके ऐड होती है. और जीके कुछ ऐसा स्पेशल जीके नहीं आती कि दैट यू हैव टू प्रिपेयर. जो आप बचपन से लेके आज तक जो कर रहे हो, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड जनरल नॉलेज, जो मतलब आई गेस सबको होगी ही. और प्रोबेबिलिटी के मतलब ऐसे सब क्वेश्चंस ही थे. आईक्यू के 10 क्वेश्चंस आते हैं. तो यही सब था. मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं होता कि जो नीट है या फिर कोई और मेडिकल का एग्ज़ाम है उससे कुछ अलग प्रिपरेशन करनी होती है हमें इस एग्ज़ाम के लिए. बाकी हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बोल सकती हूँ दैट हाँ बिफोर गिविंग द एग्ज़ाम आप ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से आएँ. तो फर्स्ट थिंग आई एडवाइज यू कि जो मोस्टली बच्चों को पता होगा कि अब मतलब एम्स एमबीबीएस का एग्ज़ाम नीट में कंसिडर अलग है, लेकिन पहले एम्स का एक अलग एग्ज़ाम होता था. सो जो उसके प्रीवियस ईयर्स हैं, इफ़ यू विल सॉल्व दैट बिफोर गोइंग फॉर दिस एग्ज़ाम, तो मतलब वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब बस ये था कि मैंने आने के बाद वो क्वेश्चंस देखे थे कि हाँ वो सेम क्वेश्चंस थे जो उस एग्ज़ाम में भी आए हुए थे. बट ये मेन पॉइंट है, तो आई एडवाइज कि आप लोग ये करो ही करो. एंड सेकेंडली कि आपको एक सिटिंग की आदत होनी चाहिए. जो मेन चीज़ होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है ऑनलाइन होता है, तो आपको सिटिंग की आदत होनी चाहिए. ठीक है. और केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो, 3 सब्जेक्ट्स प्लस जीके आता है. जीके के 10 क्वेश्चंस, बाकी तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 30 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो फिज़िक्स में एमसीक्यू की बुक्स आती है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो. या प्रीवियस ईयर्स, आई गेस यू शुड डू प्रीवियस ईयर मोर. मतलब जो भी नीट के प्रीवियस ईयर्स हैं और जो भी, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इसके प्रीवियस ईयर आई डोंट थिंक सो आपको कहीं मिलेंगे. ठीक है, मिल जाए तो मेरे को उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है. बट हाँ, यू शुड गो ऑन प्रीवियस ईयर की. मतलब आप जैसे एग्ज़ाम है ना, तो आप उसकी 1 या 2 महीने पहले से, अब जैसे अब तो मोस्ट ऑफ जो 12th में बच्चे हैं उनके बोर्ड्स की तैयारी चल रही होगी, उसके बाद आई वुड रिकमेंड जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड गो ऑन प्रीवियस ईयर्स. एम्स के प्रीवियस ईयर्स और नीट के प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस 10 ईयर्स यू शुड ट्राई. मतलब उस पर और एक सिटिंग, मतलब ऐसा टाइम बाउंड करके यू शुड ट्राई कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग. ठीक है. तो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो आई वुड रिकमेंड कि प्रिपरेशन करनी चाहिए बच्चों को जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड फॉर फिज़िक्स आई वुड रिकमेंड कि आप फार्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न करके जाओ, क्योंकि जहाँ तक मतलब मुझे याद है कि फिज़िक्स में 1-2 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ऐसे थे कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया था. तो फार्मूलाज आप लोग अच्छे से लर्न करके जाओ फिज़िक्स में भी. और केमिस्ट्री में भी इक्वेशंस, जो एनसीईआरटी की इक्वेशंस होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं. वो भी आप बहुत अच्छे से, मतलब चाहे नीट के लिए चाहे नर्सिंग के लिए, आई वुड रिकमेंड कि जो एनसीईआरटी की ही इक्वेशंस होती है ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है, वो मतलब आप उनको ही अच्छे से लर्न करो. क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है तो दे विल फोकस ऑन एनसीईआरटी, तो वो एनसीईआरटी वाली ही देते हैं. बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कुछ बाहर से आए. जो होता है ना एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की, जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं
रिएक्शंस के नेम बहुत अच्छे से लर्न करो, क्योंकि ये तो मतलब रिएक्शंस के नेम विद देयर यूज़, ये तो मतलब एक दो क्वेश्चंस तो पक्के ही हैं जो हर एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, तो ये तो आपको मतलब अच्छे से याद कर लेना चाहिए। और ज़्यादा भी इतनी रिएक्शंस नहीं है, आप याद कर सकते हो, इतनी हैं, ठीक है। और बायो के लिए तो आई वुड से कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, बायो इज़ फुल्ली ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर जहाँ आपका कंसेप्ट वीक है पहले आप वो चैप्टर कवर करो, उसके क्वेश्चंस करो, उसके बाद यू शुड गो ऑन प्रैक्टिस फॉर क्वेश्चंस। क्योंकि बायोलॉजी में आप जितने, क्योंकि आप पढ़ लोगे ना, आपको वो नहीं, जब आप क्वेश्चन वो चीज़ देखोगे ना कि हाँ, फिर आप दोबारा बुक में आओगे कि यस मैंने वो चीज़ वहाँ पढ़ी, अब मुझे पता चल रहा है अच्छा ये यहाँ है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मैंने आपको मेन बता दिया कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब कौन सी चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है। एंड जीके का भी मैंने बता दिया कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जीके। वैसे इतना कुछ नहीं मतलब जीके के लिए है, लेकिन बट हाँ, जैसे रेशो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, और नॉर्मल आईक्यू वाले 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक दो ऐसे भी होंगे शायद जो आपको नहीं पता हो, बट हाँ, अगर आपके आईक्यू लेवल अच्छा है तो हो जाएगा। सो येस, दैट्स इट कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मतलब वट वॉज माई जर्नी। मैं ऐसे कुछ स्पेशल बुक्स वगैरह नहीं बता पाऊँगी नर्सिंग के लिए, बिकॉज मैंने पर्सनली नहीं की। बाकी आई विल ट्राई कि मैं सबसे पूछ के और नॉलेज गैदर करके आपके पास आऊँ कि हाउ, मतलब कि जिन्होंने जैसे नर्सिंग के लिए स्पेसिफिकली इस एग्ज़ाम के लिए जिन्होंने प्रिपेयर करना है कि उसके लिए कौन सी बुक्स होती हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और आपको किस चीज़ में मतलब वीडियोस चाहिए वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। आई विल बी देयर टू गाइड यू, एंड येस, I will try my best to be there for you. So stay tuned, stay connected. I hope this video helped you out. So thank you, and don't forget to like, comment and share करो उनको जो भी मतलब अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। So yes, stay tuned guys. Bye bye.